ये लो आपकी चाय। अब आराम है कुछ गुड्डू के बाबूजी? हाँ, थोड़ा आराम है। वहाँ थोड़ी बोरियत और घबराहट सी लग रही थी, तो यहाँ आ गया। ठीक किया आपने। बहू रानी क्या कर रही है? वो खाने की तैयारी कर रही है। ठीक है ना उसकी तबीयत? हाँ ठीक है गुड्डू के बाबूजी। वो गुड्डू के बाबूजी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो हमारा छोटा वो गाड़ी लेने की कह रहा था। गाड़ी? अरे क्या ज़रूरत है? हमारे घर में पहले से ही दो गाड़ियाँ हैं। मैंने समझाया था उसे, पर वो जिद पे अड़ा है कि नई गाड़ी चाहिए, खुद की, वो भी। आप दिलवा दीजिए। पहले उसने मोटरसाइकिल की जिद करी, फिर उसने दूसरी नई मोटरसाइकिल की जिद करी, और अब गाड़ी। ये कोई बात है भला? अरे बच्चा है गुड्डू के बाबूजी, कोई बात नहीं, दिलवा दीजिए आप। बच्चा नहीं रहा भगवान, वो बच्चा नहीं रहा। अरे मैं और गुड्डू उसके लिए कितना करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो है कि अपना बचपना नहीं छोड़ता। उसमें थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पर वो है कि उसकी यारी दोस्ती, मटर गश्ती। अरे मानता हूँ एक उम्र होती है, पर काम करने की भी तो उम्र होती है कि नहीं? कह देना उसको कि मेरी गाड़ी भी है, भाई की गाड़ी भी है, जब भी गाड़ी चाहिए तो ले जाए, पर नई गाड़ी नहीं, नई गाड़ी नहीं। अरे वो अपने भाई की रीस करता है, पर वो ये नहीं देखता कि उसने कितनी छोटी उम्र में काम संभाल लिया था। गुड्डू ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, पर एक ये है, अरे थोड़ा सा भी जिम्मेदार बन जाए, बस। नहीं, ये काम नहीं करना। बस नए कारखाने को लेके एक बार भी, जो अगर वो मेरे पास आया हो, बैठा हो, कुछ बात करी हो ना, एक बार भी नहीं। और अब ये नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए। अरे अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए ना, तो एक क्या, उसको मैं 5 गाड़ी दिला दूं, पर क्या करें? आप शांत हो जाइए गुड्डू के बाबूजी, मैं समझाऊंगी उसे। देखिए आप इतना गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है आपकी। वो आएगा तो बोलना कि मुझसे बात करे। ठीक है, भेज दूंगी। आप आराम कर लीजिए अब। भाऊजी बुलाया था आपने? हाँ, मम्मी कह रही थी कि आपने बुलाया है। तूने नई गाड़ी की कही थी अपनी माँ से। हाँ बाबूजी, वो बेटा अभी कारखाना तैयार हो जाने दे और अपने पैरों पे खड़ा हो जा, फिर जो तेरा मन करे ले लेना। बेटा तू बड़ा हो गया है, थोड़ा जिम्मेदार बन, अपने बड़े भाई का साथ दे, उसे देख, उससे कुछ सीख। एक वो भी तो है जो सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। बेटा उससे कुछ सीख उससे। देखो बाबूजी,
अगर आपने बड़े भाई के ऊपर ये ज्ञान देने के लिए बुलाया है तो मैं चलता हूँ। और हाँ, एक बात और कहनी थी, नए कारखाने की वसीयत जब बनवाओ ना तो उसमें मेरा नाम होना चाहिए, तभी मैं उसमें काम करूँगा। बात शायद आपको कड़वी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, पर मेरे मन में थी तो मैंने कह दी। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे और भैया के बीच में इस कारखाने को लेके कोई भी झगड़ा हो, तो सोच लेना। गुड्डू के बाबूजी, वैसे छोटे ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है। गुड्डू की माँ, ये क्या कह रही हो तुम? अरे बंटवारा आज नहीं कल तो करना ही है, और दोनों भाइयों के पास अपनी अपनी चीज रहेगी तो दोनों देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे। उनकी चीज है, संभालने दो उन्हें। ठीक है, गुड्डू आ जाए तो मैं उससे बात कर लूँगा। जी बाबूजी, आपने बुलाया? पहले बैठ तो बेटा। बेटा गुड्डू, तेरा भाई आया था और वो अपना हिस्सा लेने की बात कर रहा है। अब मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। अरे वो नादान है, अभी से इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दूँ? बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही कहता। पर आप एक बात सोचिए कि जब तक आप उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा या नहीं। अरे तो बेटा, 1000-10,000 की चीज़ थोड़ी है जो मैं रिस्क ले लूँ। बाबूजी, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। तू ठीक कह रहा है बेटा। ठीक है, मैं कल वकील से बात करके कारखानों के कागज बनवाता हूँ। एक कारखाना तेरे नाम और एक कारखाना उसके नाम करा दूँगा। नहीं बाबूजी, नहीं। नहीं बाबूजी, नहीं। आप चाहो तो नया कारखाना छोटे के नाम कर दो, पर पुराना कारखाना आपके नाम है और वो कारखाना आपके नाम ही रहेगा। ठीक है बेटा, खुश रहो। अब आप आराम करो बाबूजी, मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। हो आया बाबूजी के पास? हाँ। क्या कह रहे थे? अरे कुछ खास नहीं। बताइए ना, क्या कह रहे थे? अरे वो छोटे ने कुछ बाबूजी से कहा होगा कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, और वो कारखाना अपने नाम करवाने की बात की है। बस यही बात थी और कुछ नहीं। तो आपने क्या कहा फिर? मैंने तो कह दिया कि छोटे को जो चाहिए वो उसको दे दो, और लेकिन जब तक आप हो तब तक बड़ा कारखाना आपके ही नाम रहेगा। क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं। अब तुम भी आराम कर लो, बहुत रात हो गई है।